गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे ब्लॉग्स खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, आज हमें वापस जाना है गोवर्धन, क्योंकि हमें काफ़ी दिन हो गए हैं रहते रहते घूमते घूमते आराम से ठाकुर जी के दर्शन किए, द्वारकाधीश जी के, सोमनाथ के, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के, डाकोर जी के, और खूब घूमे गाइज, खूब एंजॉय किया हम लोगों ने। ये बहुत सुंदर ये पहाड़ है। तो गाइज, हम लोग ना रात को 12:30 बजे के करीब आए थे। मतलब एक दिन पहले 10 बजे, रात को 10 बजे चले थे और घर पे पहुंचे थे 12:30 बजे। करीब 26 घंटे का हम लोगों ने सफ़र किया था। और नेक्स्ट डे हमने सामान खलाया अपना, बैग वगैरह का बहुत सारा लगेज था हमारे पास में, तो आधा तो खाली कर दिया, कपड़े धुलने के लिए यहाँ डाल दिए हैं। कुछ मशीन चल रही है अभी, और कुछ कपड़े पतिदेव बोल रहे थे कि इतने ज़्यादा कपड़े मत धुले एक साथ में, क्योंकि सुखाने के लिए दिक्कत होगी, तो इसीलिए आधा आधा करके बाकी सामान मैंने पूरा खला दिया है। तो ये वाला रूम तो पूरा इस तरह से भरा हुआ है ना, भरा क्या, फैला हुआ है पूरा। तो मुझे इसको सफाई करने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि सारा सामान सेट करके रखना है, धुलने के कपड़े अलग अलग रखने हैं। और सबसे ज़्यादा जो काम फैल रहा है ना गाइज, वो फैल रहा है कपड़ों को लेकर के, क्योंकि वैसी चीज़ें तो मैंने अपनी अपनी जगह पर रख भी दूंगी, लेकिन कपड़ों का ये है कि जब धुल जाएंगे, प्रेस हो जाएंगे, तो अपनी अपनी जगह पर रखे जाएंगे। और इतने सारे कपड़े थे हमारे। बाकी मैं ना 3 साड़ियाँ लेके गई थी अपने लिए, सोचा था साड़ियाँ पहनूंगी, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल सच बताऊँ ना, घर में हम कैसे साड़ी पहन लेते हैं, बाहर नहीं पहनी जाती साड़ी। और ये वाला फ़ोटो हमने सोमनाथ में कराया था गाइस, बहुत प्यारा फ़ोटो है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के जब दर्शन किए थे ना, तो हम चारों ने फ़ोटो कराया था ये। और द्वारकाधीश जी में भी कराने का मन था, लेकिन क्या हुआ कि बारिश आने लग गई थी, इस वजह से हम लोगों ने नहीं कराया। बाकी हम जब भी जाते हैं ना, तो फ़ोटो ज़रूर कराते हैं हर जगह के, एक मेमोरी के तौर पे रहती है। तो मैंने ना जगन्नाथपुरी गए थे ना, वहाँ के भी फ़ोटो लगा रखे हैं मैंने अपने रूम में, आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये सारे कपड़े हैं। स्वरा के कपड़े भी 2 जोड़ी बच गए थे, मेरे भी 2 साड़ियाँ बच गई थी जो मैं नहीं पहन पाई थी। मेरा मन था सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पहनूंगी, और कहाँ पहनने वाली थी मैं, एक दिन और पहनने वाली थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, लेकिन मौका ही नहीं लगा पहनने का मेरा। और ये वाला चाकू गाइस हमने डाकोर जी से ख़रीदा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कवर वाला चाकू है, जैसे हम शेफ उसमें देखते हैं ना, जैसे कुकिंग की वीडियोज होती हैं तो उसमें देखते हैं, तो ये वही वाला चाकू था, तो मुझे अच्छा लगा। तो पतिदेव बोल रहे थे जब अच्छा लग रहा है तो ले ले, तो मैंने लिया था वहाँ से। और डाकोर जी में गाइस सारी चीज़ें यूनिक मिलती हैं। यूनिक से मेरा मतलब है कि आपको कहीं नहीं मिलेंगी ना, इतनी से इतनी छोटी बड़ी सारी आपको वैरायटी मिल जाएंगी हर चीज़ की। यूनिक से मेरा मतलब है गाइज, जो लोहे के बर्तन होते हैं, जैसे लोहे की कढ़ाई, छोटा सा तवा, छोटा सा हर चीज़ मिलती है गाइज। और ऐसे ऐसे मतलब यूनिक बर्तन मिलते हैं ना, मतलब लकड़ी के हर तरह के, जो आपको कहीं नहीं मिलते। तो मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, मतलब देखे थे बस, अच्छे लगे थे, पर मैं लेके नहीं आ पाई जो चीज़ें, क्योंकि एक तो लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता है गाइज। तो मैं यहाँ के मम्मी को बता रही थी, तो मम्मी कह रही थी पता है मुझे डाकोर जी मिलता है, क्योंकि मम्मी बहुत बार जा चुकी हैं डाकोर जी। तो कह रही थी कुछ पसंद आया तो ले आती, लेकिन फिर मैंने कहा तुमने कहा ही नहीं लेके आने के लिए, कुछ ऐसा सामान लेके आना, कढ़ाई वगैरह। और दूसरी बात ये है, तो मम्मी कह रही थी तू खुद भी तो देखती, किचन में काम करती है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, जो चीज़ अच्छी लगती वो ले आती, लेकिन नहीं लाई। अब जब भी नेक्स्ट टाइम ठाकुर जी बुलाएंगे तो जाएंगे, जब देखेंगे गाइज। बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ें, हर जगह नहीं मिलती है ना। मतलब एक अगर आपको 1 कटोरी सब्जी भी बनानी है ना, तो उसकी भी कढ़ाई थी लोहे की, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी। तो अब पूरा हम लगेज इतना ज़्यादा हो गया था ना, तो अब यहाँ पे आके पूरा लगेज हमने खाली किया है। कौन कौन सा सामान हमारा, और बच्चों के टॉयज़ भी थे साथ में, क्योंकि बच्चों का ये है ना, जो चीज़ पसंद आ जाए बच्चों को तो वो चीज़ चाहिए होती है। और जबकि पता है ना, हमारे यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं, टॉयज़ वगैरह, यही बच्चों के गाड़ी, हेलीकॉप्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें, लेकिन बच्चों को चाहिए होती हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारी जगह घेरी थी। और मैं एक थोड़ा सा ना, एक छोटा सा 100 पीस लेके आई थी, शंख वाला, जो सीप और शंख का बनता है ना, जो चीज़ें वहीं मिलती हैं, तो वो लेके आई थी। बहुत सावधानी से लेके आना पड़ा गाइज वो, क्योंकि बहुत हल्का था, टूटने का डर था, इसीलिए। आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि रात को लेट आए थे और बच्चे थक भी गए थे, तो फिर बच्चों को पतिदेव ने मना कर दिया, क्योंकि तबीयत स्वरा की थोड़ा सा ऐसे ही चल रही थी कुछ टाइम से, क्योंकि स्वरा को वॉमिटिंग होती है बस में,
बस में, गाड़ी में खुली जो विंडो होती है उनमें नहीं होती, लेकिन आपको पता है ना जो एसी बस होती हैं, एसी गाड़ियाँ होती हैं, तो गाड़ी की तो आप विंडो खोल सकते हो लेकिन एसी बस की विंडो नहीं खोल सकते हो। तो उसमें जाके स्वरा को दिक्कत होती है और इतनी हालत ख़राब हो गई थी स्वरा की कि चलना मुश्किल हो रहा था इससे। तो इसको देख के ना बहुत मतलब ऐसा हो रहा था कि यार बच्चों को सच में परेशानी होती है कहीं बाहर जाओ। तो हमने ये सोचा है कि अब आगे से हम कहीं भी जाएंगे ना तो या तो बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे या फिर बच्चों को छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं तो फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। और स्वरा थोड़ी सी बड़ी हो गई है, 2-3 साल बाद खुद रुकने लायक हो जाएगी, या तो अम्मा पापा के पास रुक जाया करेगी या फिर अपनी नानी के पास रुक जाया करेगी, क्योंकि स्वरा को आने जाने में दिक्कत होती है। और स्वरा खुद भी बोल रही है कि मम्मा अब हम मुझे ना कहीं नहीं जाना आपके साथ में, यहीं पास में जाना होगा तो मैं चली जाऊँगी, बाकी लंबा सफ़र। और कहीं भी जाते हैं ना तो बच्चों की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और इन दिनों बच्चों की खासकर मतलब स्वरा तो फिर भी कवर कर लेते हैं, लेकिन हर्षित अभी छोटा है तो उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। अभी एग्जाम्स होके चुके हैं, स्वरा के आने वाले हैं एग्जाम, और अब उसकी कंटिन्यू छुट्टियाँ चलेंगी क्योंकि राधा अष्टमी है, फिर उसकी PTM होगी, तो इस तरह से 2-3 दिन की और छुट्टियाँ हो जाएंगी, फिर संडे हो जाएगा। तो पढ़ाई उसकी वही मतलब अगस्त आएगा, सितंबर आएगा अब तो सितंबर से स्टार्ट होगी फिर से। अब मैं सोची हूँ इन दोनों का ट्यूशन ज्वाइन करा दूँ, क्योंकि अब आना जाना घूमना फिरना सब कुछ हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो फाइनली आप देख सकते हो 1.5-2 घंटे की पूरी मेहनत के बाद में रूम पूरा मैंने साफ कर लिया है और बेडशीट भी मैंने वही बिछाई है अभी तो। और ये जो कुछ खाने पीने का सामान है, बच्चों के चिप्स कुरकुरे बच गए थे ना, तो वो मैंने रख दिए हैं क्योंकि अभी बच्चों को मुझे कुछ भी नहीं देना है। वहाँ पे इन्होंने खूब सारे ऐसे चिप्स कुरकुरे खाए हैं तो इनको उठा के रख दूँगी क्योंकि दिखेंगे तो बच्चे मांगेंगे इसीलिए। और पूरा जो सामान सेट करके रखना था वो सेट करके रख दिया है। कपड़े धुलने डाल दिए हैं, मशीन भरी हुई है पूरी गाइस। तो इस तरह से मेरा ये रूम पूरा साफ़ हो गया है। तो गाइस काम तो मेरा पूरा कर लिया मैंने, लेकिन इतना ज़्यादा फैलावड़ा जो फैल रहा है ना, बिखेरा पूरा फैल रहा है, सबसे ज़्यादा कपड़ों को लेके फैल रहा है। और कपड़ों का ये है कि सुबह कुछ कपड़े चल गए थे लेकिन बाद में ड्रायर ख़राब हो गया, उसमें करंट भी आ गया था, मुझे लग गया था करंट। तो उसके बाद पतिदेव ने मना कर दिया, नहीं हाथ मत लगाना, मैकेनिक आएगा तब उसको चेक करने के बाद में तो ही कपड़े धुलेंगे आगे। तो आधे कपड़े रखे हैं, वैसे भी जितने धुलने थे उतने धुल गए, एक साथ तो सारे कपड़े नहीं धुल सकते क्योंकि 8 दिन के कपड़े हैं। फिर नीचे मम्मी पापा के भी कपड़े थे क्योंकि मम्मी ऊपर नहीं चढ़ सकती, पापा के पैर में प्लास्टर चढ़ा है, तो मम्मी पापा ना अपने कपड़े 8 दिन तक हाथों से ऐसे निचोड़ के और ऐसे ही सुखा देते थे। अभी जो T-शर्ट वगैरह वैसे कपड़े हैं ना तो वो हो गए थे बहुत सारे, अब चूहा आ गया। तो इस तरह से क्योंकि वहाँ तो ऐसा मतलब मौसम ऐसा बढ़िया था और यहाँ पे आके गर्मी है, उमस है बहुत ज़्यादा, और हम सबका फेस ऐसा हो गया हम जब आए थे ना, रात को आए थे, फिर सुबह जब मैं नहा धो के मतलब अपना काम करने लगी, मम्मी कह रही थी तुझे क्या हो गया, तेरी बच्चों की दोनों की मतलब ऐसी हो गई है बिल्कुल एकदम। एक तो पानी वहाँ का बहुत ज़्यादा खारा था, दूसरी बात सब दिन पूरे दिन घूमना, उस वजह से हालत कुछ ऐसी हो गई तो पहचान में भी नहीं आ रहे थे। मेरे घर वाले बोल रहे थे तुझे क्या हो गया, तो घूमने गई थी, घूमने की जगह पे और ऐसा हाल हो गया। तो यही है ना, अपनी जगह के खाने पीने में और बाहर के खाने पीने में फ़र्क होता है। बाकी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई खाने पीने को लेके, ठीक ठाक था। और अभी काम में लग रहे हैं। सुबह रात को आए थे, 12:30 बजे के करीब आए थे, फिर सोने में वही 1-1:30 बज गया था हम लोगों को। सुबह 6 बजे उठ गई और आज गणेश चतुर्थी थी ना और इसलिए। और खाने में आज दाल चावल बने थे, तो दाल चावल तो मम्मी ने बना लिए थे क्योंकि मम्मी को पता था बहुत सारा काम है आज, तो बस मैंने भिगो दिया, बाकी दाल चावल मम्मी ने बना लिए। और जो छोटा मोटा काम होता है ना वो मैंने कर लिया आके। अभी तो
नए कपड़े उठा के रख रहे हैं, वैसे कपड़े रखने हैं बहुत। और छोटा वाला जो कमरा है ना बच्चों का, वो पूरा भरा हुआ है। कुछ मैंने साफ़ कर दिया, लेकिन बेड पे ना, उस वाले बेड पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। कुछ जो सामान वगैरह लाए थे, कुछ इकट्ठा करके हम लेके भी गए थे, तो वो भी रखा हुआ है। हम लोग ने ऐसे लड्डू और मठरी बना के लेके गए थे, वो खाए ही नहीं, वो ऐसे ही लौट के आ गए। तो लेके थे शौक से गए थे ना, ये खाएंगे वो खाएंगे, बाकी नहीं मन करता किसी भी चीज़ का। तो और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।